बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशर्रफ गद्दार था और उसकी गद्दारी सबसे बड़ी ये थी कि उसने तमाम निज़ाम हाय ममलिकत को गैर मुल्कियों के हवाले किया और वो मर चुका है, लेकिन उसके आसार, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो मर चुका है लेकिन ज़िंदा है। कब्र में वो मर चुका है, लेकिन उसकी जो साम्राज्य को हवाले किए गए मुख्तलिफ निज़ाम थे और उनके अंदर जो तब्दीलियां थी और उनकी जो तबाही हो रही है वो अब तक जारी है। वो वक्त गुज़रने के साथ साथ उनकी संगीनी और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। मैं चूँकि निज़ाम तालीम से वाबस्ता हूँ और इसलिए बाकी निज़ामों के साथ साथ निज़ाम तालीम का भी तख्ता उल्टा गया। वो लफ्ज़ बोलते हैं ना, रजीम चेंज किया गया। इसका मतलब होता है तख्ता उल्टा गया। निज़ाम तालीम का भी बिल्कुल तख्ता उलट दिया गया। ये नहीं देखा गया कि हमारे आइन के अंदर क्या लिखा है और हमें आइन की पासदारी करनी है। वो एक जर्नैल जो अपने आप को शायद खुदा समझता है, खुद नहीं खुदा समझता, बैठता है कि खुदा उसके पीछे है। अमेरिका और बरतानिया और इस तरह मगरबी ताकतें जो उनको पैसा देती हैं, जो नाच नचवाती हैं उनसे, वो उसके पीछे है। उसी की माँ पर, अपने लोगों पर वो जुल्म ढाता है और तबाही और बर्बादी फैलाता है। तो साम्राज्य जब पैसे देता है, इमदाद देता है, तो वो हिसाब किताब करके देता है कि इससे फ़ायदे की बजाय किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कौम को पहुंच सकता है। इन पॉलिसियों को जो पंजाब में रूब अमल लाया गया वो परवेज़ इलाही के ज़रिए से लाया गया, क्योंकि ये वज़ीर आला थे पंजाब के और वज़ीर आला का प्रोग्राम बराए तालीमी इस्लाहात उसी के कंधों पर रख कर जो है वो चलाया गया। हालांकि ये किस तरह का जुमला है कि वज़ीर आला का प्रोग्राम बराए तालीमी इस्लाहात, कि वज़ीर आला को किसने इख्तियार दिया कि वो तालीमी इस्लाहात करे। एक बाकायदा निज़ाम है, एक हिसाब बनाने वाले इदारे हैं, वो करें। और वज़ीर आला इसलिए कि साम्राज्यों ने एक ताकतवर शख्सियत के ज़रिए से इसको नाफिजुल अमल करना था, इसलिए वज़ीर आला के कंधे पे रख के ये चलाया गया। और ज़ाहिर है कि उसी की टास्क फोर्स और उसी को पैसे मालूम नहीं जो कागज़ात में कितने मिले हैं और खुफिया तरीक़े से क्या क्या कुछ उनको मिला है, ये तो अल्लाह जानता है या वो जानते हैं। लेकिन हमें जो तबाही नज़र आ रही है वो हमें उसका अंदाज़ा है बखूबी उस्ताद होने के नाते। तो उसमें मुफ्त किताबों का सिलसिला शुरू किया गया कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में किताबें मुफ्त दी गई। ये उस वक्त दी गई जब निसाब बदल दिया गया। साइंस का निसाब चूँ का मुरब्बा, जिसका ज़िक्र मैं पहले कर चुका हूँ, वो बनाया गया, ना उर्दू में ना अंग्रेज़ी में। और उसके साथ साथ भारी भरकम किताबें जो अंग्रेज़ी बहसियत मज़मून की थी, वो उन लोगों के लिए होती हैं जिनकी ज़बान अंग्रेज़ी हो, कौमी या मादरी। ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज लेवल की वो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई। पर जो इससे पहले जो हम पढ़े हैं, जहाँ छठी जमात से अंग्रेज़ी शुरू होती थी और सादा सादा अल्फाज ABC होल्डर के ज़रिए हम लिखते थे, और उस दौर के लोगों की अंग्रेज़ी भी आज के तालिब इल्मों से कहीं ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कुछ बोझ सहने के काबिल हो जाता है। अब छोटे छोटे बच्चों पर इस कदर भारी भरकम किताबें, जुमले फ़िक्रे ऐसे के नाम बच्चों को कोई टेंशन के ज़रिए वो उसको समझ सकें, सिर्फ़ और सिर्फ रट्टा लगाते हैं। और उस्ताद भी मजबूर हैं कि वो पढ़ा नहीं सकते। बच्चे फिर इससे तंग आकर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं। ये छोटा सा मैं गांव में रहता हूँ, जिसमें असर की नमाज़ पढ़ने के बाद निकले तो हर तरफ छोटे छोटे बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं लोगों के घरों में। तो ये शुरू किया गया। तो
मुफ्त किताबें उस वक्त शुरू हुई जब उन्हें तसल्ली हो गई कि निसाब अब तबाह कर दिया गया है, और उसके इश्तिहारबाजी अखबारात में इस कदर की गई कि मुफ्त किताबें, मुफ्त तालीम, परवेज़ इलाही का, वज़ीर आला का प्रोग्राम बराए तालीमी इस्लाहात। मुझे याद है कि उस दौर में मैं एक दिन चारा कुतर रहा था। काश्तकारी से वाबस्ता हैं हम, तो मैं मेरे वालिद साहब जो है वो हाथ से चलाने वाली मशीन जो है उसकी वो चिरनी लगा रहे थे, तत्ती लगा रहे थे, और मैं आगे कुतर रहा था। तो वो मेरे वालिद साहब और मैं, हम खुद रेडियो के बहुत शौकीन थे। तो साथ ही रेडियो पड़ा हुआ था, चल रहा था रेडियो पाकिस्तान लाहौर। तो इश्तिहार 10-12 मिनट, मुझे अंदाज़ा है 10-12 या 15 मिनट हुए होंगे हमने चारा कुतरा होगा। तो साथ रेडियो है, उसमें 5 या 6 दफ़ा ये इश्तिहार चला है, वज़ीर आला का प्रोग्राम बराए तालीमी इस्लाहात। नाम तो ये नहीं था, मुफ्त किताबें, मुफ्त इस तरह की मुफ्त किताबें, मुफ्त तालीम, मुफ्त किताबें, और साथ जो दिलकश अल्फाज, लोगों को लुभाने वाले, यानी इस तरह से। और बयानिया वो होता है जो साम्राज्य देता है इनको, वही इश्तिहारबाजी में बयानियाँ चलाते हैं, वही ज़बानी कलामी कहीं बात करना पड़े तो बयानियाँ चलाते हैं। तो उस मुफ्त किताबों में जो जहर लपेट कर दिया गया, उसको अवाम नास के लिए उस जहर को कंद बनाकर खाने के लिए ये इस तरह की इश्तिहारबाजी होती है। आपको पता है इश्तिहार की नफ्सियात ये है कि 1 रुपए की चीज़ को आदमी 100 रुपये में इश्तिहारबाजी के ज़रिए बेच सकता है। तो इस तरह से इन्होंने इश्तिहारबाजी के साथ साथ ये निसाब को बदला और मुफ्त किताबों की जो है वो तहरीक चलाई है। वो इसलिए चलानी पड़ी कि बच्चों को, उनको पता था, इनको भी पता था कि बच्चों को मुश्किलात पेश आएंगी, वालिदैन को मुश्किलात पेश आएंगी, असातिज़ा को मुश्किलात पेश आएंगी। इन मुफ्त किताबों के साथ साथ फिर एक जुल्म ये किया गया कि जो 5वीं जमात तक, 8वीं तक बल्कि जो तख्ती स्लेट होती थी उसे ख़त्म कर दिया गया। और ये है कि ये जो बड़े बड़े स्कूल हैं इन्हीं के हैं, उनको मरकज़ व महवर बनाकर ये देखें जी बच्चों के हाथ ख़राब होते हैं, कपड़े ख़राब होते हैं, फ़लाँ और फ़लाँ। हालांकि तख्ती स्लेट मुफ्त तालीम का सबसे बड़ा ज़रिया था, और तख्ती स्लेट ख़त्म की गई तो बच्चों को फिर दस्ते ख़रीदने, किताबें तो मुफ्त दे दी, 400-500 रुपये की उस वक्त होंगी जो एक साल में बच्चों को किताबें दी जाती थीं। लेकिन बच्चों को फिर तख्ती स्लेट ख़त्म करने से हज़ारों रुपए के सालाना, कई हज़ार रुपए के सालाना दस्ते और कापियाँ ख़रीदना पड़ते, क्योंकि रफ़ अमल जो भी सिखलाई का अमल है वो उन्होंने दस्ते के ऊपर अब करना है। तो अब देखें, एक तरफ मुफ्त तालीम है की इश्तिहारबाजी है, और एक तरफ जो सिर्फ तालिब इल्मों को दस्तों की मद में पैसे खर्च करना पड़ते हैं, वो उस मुफ्त दी गई किताबों से कई गुना ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये मुफ्त तालीम का तो ये एक ढोंग रचाया गया था, और उससे गला घोंटना मकसूद था, और फिर ये कि एक तो वो दस्तों के पैसे, बाकी फिर जो ट्यूशन का कारोबार जो अकेडमियों का बेहंगाम तरीके से शुरू हुआ, जो बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं कि कहीं से उनको समझ आ जाए। लेकिन समझ क्या आ जाए, एक घड़ा है, एक बर्तन है, और उसमें 20 लीटर पानी आता है, और आप उसमें 100 लीटर या 1000 लीटर पानी कैसे डाल सकते हैं? बच्चा है, उसका ज़हन छोटा है, वो सादा सादा अपनी मादरी, अपनी कौमी ज़बान में चीज़ों को सीखता है। उसे भारी भरकम बरतानिया और अमेरिका में जो किताबें अंग्रेज़ी की पढ़ाई जाती हैं वो आप पढ़ने के लिए दे दें, वो किस तरह से पढ़ सकेंगे? दुनिया भर के माहिर तालीम, मतलब ये बात पता नहीं कहाँ से कोई उसूल ये घड़ लिया है, फ़र्ज़ कर लिया है कि ये गैर मुल्की ज़बान में पहली जमात से उनको ज़बान भी वो जो उनकी मादरी है, वो क्या हमारी कौमी और मादरी ज़बान कभी जो है वो अंग्रेज़ी हो सकती है? आप कितने भी जतन कर लें, नहीं हो सकती।
ये तो एक ये जब तक ये रखेंगे कि फिर ये अहकामात जो जारी करते हैं, जो तहरीरन मेरे पास तहरीरें पड़ी हैं कि पढ़ाया जाए किस तरह से, मादरी ज़बान की तरह तर्जुमा करके ना पढ़ाया जाए। मादरी ज़बान की तरह कैसे कोई पढ़ा सकता है जिसकी मादरी है ही नहीं, ना उस्ताद की मादरी है, ना कौमी है, ना बच्चे की मादरी और कौमी है, तो उस मादरी ज़बान की तरह किस गैर मुल्की ज़बान को कैसे पढ़ाया जा सकता है। हम कुरान पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ, जो उलमाए किराम हैं वो खुतबात में ये कहते हैं कि तर्जुमे के साथ पढ़ो, ये भी तर्जुमे के साथ ही पढ़ी जा सकती, लेकिन बच्चों की सतह से पे आकर पढ़ी जा सकती है। तो ये इस तरह के जो किए हरबे इस्तेमाल जो साम्राज्य एजेंसियाँ आती हैं साथ, फिर अब तक तालीम तो यूँ ही ये मुशर्रफ के दौर में पूरे का पूरा कब्ज़ा था बरतानवी NGOs का। ये अमेरिकी NGO USA है, USAID है, UK एड है, DFID है, और कोई इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की NGOs है, कोई कनाडा की सीडा है, और कोई जापानी है, नॉर्वे की है, स्वीडन की है, डेनमार्क की है। पता नहीं कि जैसे पूरी दुनिया ने जो भेड़ों के रेवड़, उनके भेड़ियों ने भेड़ों के रेवड़ पर हमला कर दिया हो। ये हमला करवाया इस बुज़दिल जर्नैल ने आकर। और फिर कुछ लोग, पता नहीं क्यों कौन लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वो तो बड़ा मुहिब्बे वतन था और वो फलां था। वो लोग ये कहते हैं जिनके ज़ाती मफादात पूरे हुए, वो लोग कहते हैं, या जिनको समझ नहीं है वो लोग इस तरह की बात करते हैं। जिनको थोड़ा सा भी अपनी नस्ल नौ का एहसास है, जिनको अपने मुल्क का एहसास है, जिनके अंदर हमीयत और गैरत नाम की चीज़ है, वो कभी मुशर्रफ को ये नहीं कहेंगे कि वो मुहिब्बे वतन था।